बोली श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। आइए हम आज चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से कि किस कर्म को करने से क्या दोष लगता है। पद्म पुराण के माध्यम से श्रवण करते हैं तो पद्म पुराण कह रही है कि जो मनुष्य झूठ बोलता है, स्वामी मित्र और गुरु से द्रोह रखता है, माया रचता है और सठता करता है, जो स्त्री, पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, अतिथि और बंधु बांधवों को भूखे छोड़ अकेले भोजन कर लेता है, जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते हैं और दूसरों को अन्न भी नहीं देते हैं, उन सबको पृथक पाकी समझना चाहिए। वेदज्ञ पुरुषों में उनकी बड़ी निंदा की गई है, जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने दूसरों के साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीने वालों से संसर्ग रखते हैं, यानी मदिरा पीने वालों का साथ रखते हैं, और घाव एवं रोग से पीड़ित तथा भूख प्यास से व्याकुल गौ माता का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते हैं, वो गौ हत्यारे माने गए हैं। उन्हें नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो सब प्रकार के पापों में डूबे रहते हैं, साधु, ब्राह्मण, गुरु और गौ माता को मारते हैं तथा सन्मार्ग में स्थित निर्दोष स्त्री को पीटते हैं, जिनका सारा शरीर आलस्य से व्याप्त रहता है, अतएव जो बार बार सोया करते हैं, जो दुर्बल पशुओं को काम में लगाते हैं, बलपूर्वक उन्हें हाँकते हैं, अधिक भार लाद कर कष्ट देते हैं और घायल होने पर भी उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलों को बधिया करते हैं तथा गाय के बछड़ों को नाथते हैं, वे सभी महापापी कहे गए हैं। उनके ये कार्य महापातकों के तुल्य हैं। फिर आगे देखिए क्या लिखा है कि जो भूख प्यास और परिश्रम से पीड़ित एवं आशा लगाकर घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, बालक, वृद्ध और भूखे व्यक्ति पर दया नहीं करते, उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। जो नीति शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर वसूल करते हैं और अकारण ही दंड देते हैं, उन्हें नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा सूदखोरों यानी ब्याज अधिकारियों और चोरों द्वारा पीड़ित होती हैं, उसे नरक में पकना पड़ता है। जो ब्राह्मण अन्यायी राजा से दान देते हैं, उन्हें भी घोर नरक में जाना पड़ता है। पापाचारी पुरवासियों का पाप राजा ही समझा जाता है। पापाचारी पुरवासियों का पाप राजा का ही समझना चाहिए। अतः राजा को उस पाप से डरकर प्रजा को शासन में रखना चाहिए। जो राजा भली भांति विचार न करके जो चोर नहीं है उसे भी चोर को समान दंड देता है और चोर को भी साधु समझ कर छोड़ देता है, यानी चोर नहीं है उसको दंड देता है, और चोर को भी साधु समझ कर छोड़ देता है, वो नरकगामी होता है। तो इसलिए हमें अपने धर्मयुक्त कर्म को कर कर अपने मनुष्य जीवन का निर्वहन करना चाहिए। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।